तय करनी चाहिए, साथ विपक्ष बोल रहा है नाबालग। देखिए, जहाँ तक मैंने कहा कि विभिन्न स्तर पर जिम्मेवारियाँ दी गई हैं और किस स्तर पर क्या चूक हुई है या अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा समय समय पर होती रही है और भविष्य में भी होगी और वर्तमान में भी होगी। सर, 5 और साल किसी में समीक्षा बैठक हो रही है जी, सक्सेस रिपोर्ट आप लोग को 5 साल में संभवतः सौंपनी चाहिए थी जनता के सामने, तो क्या इसे फेल्योर के तरीके से नहीं देखा जाए समीक्षा बैठक जिस तरीके से आप लोग करें 5 नहीं, साल इसे के बाद? देखिए, अगर आप किसी भी कानून को देखेंगे तो हमने पूर्व में भी कहा कि सीआरपी, आईसीपी, आईपीसी तो सैकड़ों साल से ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य ने लगाया, आज भी अमेंडमेंट के साथ है। तो तभी तो जो जितनी धाराएं हैं, संगीन धाराएं हैं, चाहे छोटे क्राइम्स के धाराएं हैं, चाहे मर्डर केस हो, चाहे चोरी हो, तो उसके लॉ ब्रेकर्स होते हैं। आज भी सारे कानून के बावजूद भी मर्डर भी होता है, चोरी भी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कानून दोषी है या कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले बिल्कुल फेलियर हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं कमी पाई जाती है समीक्षा बैठक में और समय समय पर समीक्षा होती है, तो उसे और प्रभावकारी ढंग से कैसे लागू किया जाए, ये हम लोग निर्णय लेते हैं। और जहाँ तक प्रश्न है कार्रवाई का, तो पुलिसकर्मी सहित एक्साइज विभाग के 225 पुलिसकर्मी और एक्साइज विभाग के पदाधिकारी अब तक लिए बर्खास्त हुए हैं और कईयों पर विभागीय कार्रवाई चली है। 60 से ऊपर ऐसे थाना प्रभारी हैं जो पुनः 10 साल के लिए थाना प्रभारी नहीं बनेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी कड़ाई और विभागों में है। तो कड़ाई तो है, लेकिन हमने कहा कि जैसे कि लॉ ब्रेकर हैं और ये जो घटनाएं घटी हैं हाल की, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इस पर विशेष ध्यान। आप लंबे समय तक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उसके बाद आप विभागीय मंत्री भी हैं जी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए, छोटे अफसरों को जिस तरीके से जिम्मेदार ठहरा करके और उन पर देखिए, अगर आप पुलिस मैनुअल पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट यूनिट ऑफ इंटेलिजेंस पुलिस स्टेशन होता है। चौकीदारों में मैनुअल पढ़ेंगे तो चौकीदारों का भी अपना दायित्व होता है। तो उनका इलाका बहुत छोटा है और चौकीदार का इलाका तो और भी छोटा है। तो ये मान लेना कि चौकीदार जो ये हम ठीक से जांच करवा लेंगे, तो ऐसे मामले आए हैं। बाकी 2 पुलिस से संबंधित मामले थे, एक कारा जिला का था, एक नालंदा जिला का था। तो वहाँ के पुलिस अधीक्षकों को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है हमने कि उनके मामले को देखें। अच्छा सर, कल बैठक हुई मद्य निषेध को लेकर, क्या लगता है जो फैसले हुए हैं वो अमली जामा पहनेंगे तो रोक लगेगी जो अवैध शराब या जहरीली शराब? मेरे ख्याल से जो कल काफ़ी लंबी बैठक हुई, समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, सभी माननीय मंत्री थे, जिले के सभी कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएम और प्रभारी सचिव भी थे। तो जो फैसले लिए गए उसका निचोड़ यही है कि एक तो जो नशाबंदी और शराबबंदी कानून है उसे और सख्ती से लागू किया जाएगा और जो इसमें क्या क्या कदम और उठाने हैं और इसकी जो क्रियान्वयन है, जो मॉनिटरिंग है और इम्प्लीमेंटेशन है, एक्सक्यूशन है, इस पर विशेष ध्यान देने के लिए सभी स्तर पर कहा गया है। और सभी की जिम्मेवारियां पूर्व में भी थी और अब जो जिम्मेवारियां दी गई हैं उसे और सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि इस तरह की दुखद घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो। आप विभागीय मंत्री हैं, आपके स्तर पर चूँकि आपको डायरेक्ट देखना है, तो किस तरह आप क्या लगता है आप लोग क्या क्या कदम उठा रहे हैं जो चीज़ें कही गई उसके बाद? देखिए, जो चीज़ें कही गई हैं उसके अनुसार जो डीजीपी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, उन्हें हर अल्टरनेट डे उन्हें भी समीक्षा करनी है 2-2 जिलों की और आईजी, डीआईजी जो फील्ड में पोस्टेड हैं रेंज में, उन्हें भी समीक्षा करनी है। और जो मापदंड है, कितनी गिरफ्तारियां हुई, जब्ती हुई या ट्रायल में क्या सज़ा हुआ, कितनी गाड़ियां जब्त हुई, तो इसके जो विभिन्न प्रकार के आयाम हैं
उन पर विशेष नज़र रखा जाएगा। और मेरे स्तर से भी हमने पूर्व में भी, ऐसी बात नहीं है, हमने पूर्व में भी एक्साइज डिपार्टमेंट से पदाधिकारियों से मीटिंग की है। इसके अतिरिक्त इसी के माध्यम से सभी डीएम एसपी के साथ भी मीटिंग की है। और लेकिन उसके बावजूद भी जो घटना घटी है दुखद है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो चूक हुई है उसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को पर कार्रवाई, अनुशासनिक कार्रवाई भी की गई है और सख्ती ज़रूर रहेगी। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे कि जब भी कानून बनता है, मैंने पूर्व में भी कहा है कि जब लॉ बनता है, कानून बनता है लॉ, तो कुछ लॉ ब्रेकर्स भी होते हैं। तो ये एक तरह का हमेशा इदार जो हैं वो भी अब सरकारी सेवक हैं, तो उन्हें उनके अपने इलाके के बारे में जानकारी न हो तो थोड़ा मुश्किल है। तो निश्चित रूप से थाना स्तर पर तो कार्रवाई हुई है, उसके ऊपर भी कार्रवाई अगर कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से होगी। अगर आप एक मिनट, अगर आप अगर देखेंगे अभी करप्शन के केसेस में क्या ऊपर स्तर पर कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं? हर स्तर पर कार्रवाई हुई है करप्शन के केसेस में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर शराबबंदी में अगर किसी स्तर पर, जिस स्तर पर भी लापरवाही होगी या मिली भगत होगी तो कार्रवाई होगी। आपने अभी हाल में ही देखा, सरकार ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं और प्रशासनिक स्तर पर जो पुलिस के पदाधिकारी हैं या सिविल साइड से भी पदाधिकारी हैं, सब पर कार्रवाई हुई है। जिस तरीके से जवाबदेही सौंपी गई SHO और इसमें हमारी टीमें दूसरे राज्यों की मदद लेती हैं। जब गिरफ्तारी की बात आती है तभी तो पंजाब में, हरियाणा में, उसके बाद हिमाचल में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में 6000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। जब भी यहाँ की टीम दूसरे राज्यों में जाती है तो स्थानीय पुलिस की मदद नियमतः लेनी पड़ती है। नहीं, एक आखिरी सवाल से जवाबदेही तय करेगी, बड़े स्तर के अधिकारियों को जवाबदेही अगर तय की जाएगी तो आपको नहीं लगता कि शराबबंदी जो है, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर भी अंकुश लग सकेगा? आपने पूरी बातों को सुना नहीं शायद। हमने कहा, शुरू में ही कहा कि हर स्तर के पदाधिकारी की जिम्मेवारी तय की गई है, ऐसी बात नहीं है। और जो लापरवाही हुई है तो उसकी हर स्तर पर समीक्षा की जा रही है। तो हर स्तर की जिम्मेवारी भी है और जिम्मेवारियां निर्धारित की गई हैं और हमने कहा इन जिम्मेवारियों का निर्वहन करना उन्हें आवश्यक है और वो करेंगे सभी पदाधिकारी। कल सभी पदाधिकारी और इस बैठक में उपस्थित थे। फ्रंट लाइन में तो चौकीदार और थानेदार को ही रखा गया, बड़े अधिकारियों को तो कोई भी जवाबदेही थाने पर तो थानेदार और चौकीदार ही रहता है, उसके ऊपर में DSP रहते हैं, SP रहते हैं। तो हमने कार्रवाई तभी की जाती है जब आपके किसी के विरुद्ध साक्ष्य मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई स्तर, कार्रवाई कोई स्तर से मतलब रखता है। जब किसी पर साक्ष्य मिलता है तभी कार्रवाई होती है। विपक्ष सर है कि समीक्षा हो रहा है, वाईवास है। देखिए, विपक्ष का अपना जो नज़रिया है वो कह सकते हैं, लेकिन क्या सुझाव है उन्हें ये भी देना चाहिए कि क्या क्या सुझाव होने चाहिए। क्योंकि देखिए, कानून तो सर्वसम्मति से पास हुआ, सभी ने शपथ ली, तो अगर इसको प्रभावकारी और उनके अगर सुझाव हैं तो उनके सुझावों पर हम ज़रूर विचार करेंगे, अपने सुझावों को देना चाहिए।